नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है आपको अधिकतम होता है, किसके बीच होता है दोस्तों? तो ठोस अणुओं के बीच। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो ठोस के कण व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो 5। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। तो गैसों में विसरण जो है अत्यधिक तीव्र से होता है। किस में होता है दोस्तों? तो गैसों में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 आपको कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही कथन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, जबकि इस कथन में कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, इसीलिए यह कथन गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक शुद्ध पदार्थ है। तो मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। कौन है दोस्तों? तो मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है। तो मिश्रण प्राकृतिक में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? तो मिश्रण प्राकृतिक में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो आपको ठोस विलयन का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ठोस विलयन का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है। तो दूध जो है आपको बिस्मांगी मिश्रण है। कौन है दोस्तों, तो दूध है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन पदार्थ सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो कोलाइड पदार्थ जो हैं आपको सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, तो कोलाइड पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि हवा एक डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हवा एक क्या है। तो हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है दोस्तों, तो हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह डैश कहलाता है। तो वह जो है सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह सस्पेंशन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। क्या है दोस्तों, तो शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि डैश एक यौगिक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक यौगिक नहीं है। तो लेड जो है एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है। तो विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, तो विजातीय मिश्रण का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पदार्थों का किण्वन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, तो पदार्थों का किण्वन जो है आपको भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, तो अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। कौन है दोस्तों, तो मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण है। किसका है दोस्तों, तो रासायनिक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिशन। क्या नाम है दोस्तों? तो उस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिशन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिशन। क्या नाम है दोस्तों? तो उस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिशन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। कौन है दोस्तों? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसीलिए इसमें कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है। तो जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। 4 आपको विकल्प दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। कौन है दोस्तों? तो दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। कौन है दोस्तों? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। कौन कहता है दोस्तों? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।